सिट्रोएन C3 इलेक्ट्रिक को लॉन्च कर दिया है कंपनी की तरफ से, लेकिन इंटरेस्टिंग लगते हैं इसके प्राइसिंग। देखा जाए तो 11.5 लाख के एक शोरूम प्राइस से शुरू होती है और टॉप पॉइंट जाता है 12.43 लाख का, और प्राइस दिखने में बहुत ज़्यादा महंगी लगती है। लेकिन हमारा काम है आप तक पूरी सच्चाई पहुंचाना कि एक्चुअल में इसके बारे में क्या सच है, और इसे कंपेयर करने वाले हैं विद दी टाटा टियागो ईवी, जो कि एक कमाल का प्रोडक्ट है। एंड देखते हैं कि दोनों हैचबैक्स में से आपके लिए बेटर सूटेबल कौन सी, और E C3 में स्पेशल क्या है, टाटा टियागो में स्पेशल क्या है, आपको कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी चाहिए अगर आप एक बजटेड इलेक्ट्रिक फ्यूल फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंट आप एक व्हीकल प्रेफर कर रहे हैं जिसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो, तो आपके लिए डेफिनेटली वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू द कार गाइड, मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं द सिट्रोन E C3 वर्सेस द टाटा टियागो ईवी। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में ही। तो देखने में देखो 11.5 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट लगती है फॉर अ साइज लाइक दिस। अगर हम इसके कन्वेंशनल नॉर्मल C3 के साथ कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा फर्क आता है। 6 लाख के एक शोरूम प्राइस पे आप पेट्रोल वाली 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इसका परचेज कर सकते हो। वहीं पर अगर इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लेना चाहते हो बेस मॉडल तो 11.50 लाख का पड़ता है। दैट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। 6 लाख और 11.5 लाख, पूरे 5.5 लाख का फर्क होता है। ऑलमोस्ट डबल हो गया, बिकॉज 6 लाख की तो एक शोरूम प्राइस ही है पेट्रोल वाले की, तो डबल प्राइस पे करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक मिलेगी। सेम गोज फॉर दी टॉप मॉडल जो कि 7,20,000 एक शोरूम प्राइस पर अवेलेबल है पेट्रोल में। इलेक्ट्रिक में अगर आप उसको लोगे तो आपको 12.43 का प्राइस देना पड़ता है फॉर दी दिस नेचुरल एस्पिरेटेड वर्सेस इलेक्ट्रिक। हालांकि पावर वगैरह का बहुत फर्क पड़ रहा है, बट आपको डिफरेंस आपको मैंने यहाँ बता दिया। एक चार्ट आपके लिए लगा देता हूँ, सारे प्राइसिंग का आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रहता है कि इसको जब हम कंपेयर करते हैं विद टाटा टियागो ईवी। अब टाटा मोटर्स ने एक कमाल का काम किया। जब टाटा टियागो ईवी को लॉन्च किया तो 8.49 लाख के शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया बेस मॉडल। हालांकि फीचर्स नहीं थे, लेकिन एक इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक कमाल का इंप्रेसिव प्राइस था। उसका डिटेल वॉक अराउंड चेक करना चाहते हैं तो जरूर कर ले, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपके लिए एक वीडियो प्रेजेंट की है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द कंपैरिजन। बेस मॉडल के कंपैरिजन में तो देखो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया था, लेकिन टॉप मॉडल में भी देखेंगे तो आपको टाटा टियागो ईवी एक्चुअल में सस्ती पड़ती है 11.99 फॉर द टॉप एंड मॉडल, जिसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। रही बात सिट्रोन C3 की तो 12.43 का ड्यूल टोन ट्रीटमेंट, नॉर्मल लेना चाहते हैं तो 12.28 का। 30,000 का फर्क है, प्राइस का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कि एक्चुअल में दोनों व्हीकल्स में क्या फ़र्क आता है। E C3 एक्चुअल में टाटा टियागो ईवी से हर महीने में बड़ी है। लेंथ की बात हो काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क है, विड्थ भी आपको अच्छी खासी ज़्यादा मिलेगी, हाइट में भी डिफरेंस है, व्हील बेस में फ़र्क है, तो स्पेस आपको काफ़ी मिल जाती है इन द E C3। एंड बूट स्पेस में आपको डिफरेंस मिल जाता है, टायर साइज़ भी बड़ा है, और ग्राउंड क्लियरेंस में भी E C3 ज़्यादा आगे आती है। अब देखो ये तो व्हीकल के डायमेंशंस हैं। अभी लेंथ ज़्यादा होने का बेनिफिट आपको मिल जाता है स्पेस। अल्टीमेटली हर किसी को गाड़ी चाहिए तो जगह भी तो चाहिए ना, तो E C3 में कंपैरेटिवली आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन स्पेस के साथ साथ कंपनी की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से कंपनी के पास एक और फ्रीडम था कि नीचे बैटरी बड़ी लगा सकते थे। तो 29.2 किलोवाट आवर की बैटरी है विद द E C3, और अगर आप टाटा टियागो का बेस मॉडल लेते हो तो 19.2, टॉप मॉडल लेते हो तो 24 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाएगी। अब क्योंकि आपको सारी चीज़ें कम मिलती हैं, यानी कि टाटा टियागो ईवी के साथ लेंथ कम है, वेट कम है, साइज़ कम है, उसकी वजह से आपको जो रेंज है वो काफ़ी सिमिलर मिल जाती है। जो वो 29.2 किलोवाट आवर C3 आपको 320 किलोमीटर्स की ARAI क्लेम्ड रेंज दे पाती है, उतनी ही ऑलमोस्ट आपको मिल जाती है टाटा टियागो ईवी के साथ विद अ 24 किलोवाट आवर बैटरी। अब उसका रीज़न वही है, बिकॉज साइज़, डायमेंशंस, वेट ये सब कम होने की वजह से आपको ज़्यादा एक माइलेज मिल जाती है, रेंज ज़्यादा मिल जाती है। सो कम बैटरी कैपेसिटी होने के बावजूद आपको सिमिलर रेंज मिलेगी। हालांकि बेस मॉडल लोगे अगर आप उसका तो आपको रेंज कम मिलेगी, दैट इज़ अराउंड 250 किलोमीटर्स क्लेम्ड, जो कि 180-190 से ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती। दोनों की ही जो क्लेम्ड रेंज है फॉर द टॉप मॉडल 320 किलोमीटर्स वाली, उसकी अगर रियल लाइफ बात करें तो 250 तक इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, नॉट मोर देन दैट। कईयों की ज़्यादा आ रही है जब जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी उन्होंने की, और इवन जब इसके ड्राइव रिव्यूज़ हुए तब कईयों की थोड़ी ज़्यादा आई, बट मुझे लगता है रियल लाइफ कंडीशंस में 250 वुड बी फाइन। ऑनेस्टली हमने ये दोनों गाड़ियाँ अभी तक नहीं चलाई हैं। एनीवेज, मूविंग ऑन टू अनदर स्पेसिफिकेशन पार्ट, जो कि आ जाती है पावर। अब ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, अब इसमें वो टर्बो चार्ज, नॉन टर्बो ये सब नहीं है, तो पावर आपको अच्छी मिल जाती है। दोनों ही व्हीकल्स में आपको अलग अलग पावर्स हैं। 56 bhp फॉर द E C3। टियागो ईवी लोगे तो एक्चुअल में ज़्यादा पावर है, 60 हॉर्स पावर नॉर्मल वाले के साथ और 74 हॉर्स पावर फॉर दी बेटर बैटरी पैक। टॉर्क में आपको लेकिन E C3 के साथ ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइडेड है। कंपनी का मानना है कि bhp ज़्यादा चाहिए नहीं, बिकॉज टॉर्क आपको कहीं ना कहीं इंस्टेंट मिल जाता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर एंड द बैटरी कॉम्बिनेशन।
तो एक्सट्रेशन में दोनों ही व्हीकल्स काफ़ी अच्छे हैं। एक्सट्रेशन वाइज एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 0 to 60 km/h इन 6.8 seconds फॉर द E C3, 6.2 and 5.7 seconds फॉर द टाटा टियागो EV। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर आ जाता है कि भाई फीचर्स में कितना कितना फ़र्क आपको मिलेगा। अब फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों व्हीकल्स में, आपको सिमिलर फीचर्स ही प्रोवाइडेड है, लेकिन चार्जिंग स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। चार्जिंग स्पीड अगर आप नॉर्मल 15 एम्पेयर का प्लग लगाते हो तो ऑब्वियसली बिकॉज EC3 की बैटरी का साइज़ बड़ा है तो उसको चार्ज करने में 10.5 घंटे लग रहे हैं। वहीं पर अगर आप चार्ज करोगे टाटा टियागो EV को तो 8.7 आवर्स फॉर द 24 किलोवाट आवर बैटरी। अब अलग अलग सिनेरियोज में अब अलग अलग तरीके से इसको चार्ज कर सकते हो। छोटी बैटरी को तो 7 घंटे में चार्ज हो जाएंगे, फास्ट चार्जिंग की बात हो तो 2.5 घंटे से 3 घंटे में टाटा टियागो की चार्जिंग जो है वो हो जाती है विद द होम चार्जर, जो कि आपको टाटा के साथ प्रोवाइडेड है। अब रही इसकी फास्ट चार्जर ऑप्शन। फास्ट चार्जिंग में DC फास्ट चार्जर दोनों ही 1 घंटे से कम समय में 10 to 80% आपके लिए चार्ज हो जाती हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। बट अगेन हम हमेशा DC चार्जर यूज़ नहीं करेंगे, घर वाला चार्जर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। दोनों में ही आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, गियर सिलेक्टर, IRVM जो है वो एक में ऑटो है एक में मैनुअल है। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में फ़र्क आ जाता है बिकॉज EC3 में 10.25 इंच की स्क्रीन है विद ऑल द कनेक्टेड फीचर्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। एंड रही बात टाटा टियागो में तो आपको वही 7 इंचज़ की जो इनकी नॉर्मल ट्रेडिशनल होती है वो। बैटरी वारंटी में टाटा टी जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो आपको 8 ईयर्स की वारंटी प्रोवाइड करती है विद 1,60,000 किलोमीटर्स। EC3 में आपको 7 ईयर्स की वारंटी मिलेगी विद 1,40,000 किलोमीटर्स। मोटर वारंटी में भी दोनों में फ़र्क है, तो उसका ध्यान ज़रूर रख लें। यहाँ पर आपके लिए एक चार्ट लगा देता हूँ, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अब कौन से व्हीकल लेने चाहिए कौन से नहीं। अब देखो सिट्रॉन EC3 लुक्स वाइज डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा सा बेटर प्रोडक्ट यहाँ पर साबित होता है, बट अगेन सिट्रॉन के शोरूम्स उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अभी के लिए। जब धीरे धीरे कंपनी एक्सपैंड करे, बिकॉज इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, अब C5 है, C3 है, EC3 है, बहुत जल्द इनकी एक सेडान और इवन C4 इलेक्ट्रिक वाली भी बहुत जल्दी आने वाली, उसकी वीडियो हमने बनाई है, उसे चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो वो सारे जो व्हीकल्स हैं ना वो इंडियन मार्केट में धीरे धीरे आते रहेंगे, उस हिसाब से शोरूम्स भी बढ़ते रहेंगे, तब एक ये पॉइंट होगा कि हाँ सिट्रॉन भी ले सकते हो। बट टाटा जितने शोरूम्स तो नहीं कर पाएंगे ना काफ़ी समय तक, तो टाटा मोटर्स के ऑब्वियसली शोरूम ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली आपको एक ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, और टाटा के पास इंडिया की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक रेंज है। अगर हम ध्यान से देखें तो EV मैक्स, नेक्सॉन EV प्राइम है, नेक्सॉन EV मैक्स, टाटा टियागो EV, टिगोर EV आपके पास मिल जाती है, बहुत जल्द एल्ट्रोज पंच EV भी आ जाएंगी, हैरियर EV भी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक को लेके कंपनी बहुत ज़्यादा सीरियस है और अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट शोरूम वाला नेटवर्क मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं टाटा अच्छी रहेगी। अब अगर आप लेना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपको इन दोनों में से एटलीस्ट कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपका बजट कम है और आप बेस मॉडल की तरफ जा रहे हो तो डेफिनेटली टाटा टियागो EV एक बेटर प्रोडक्ट साबित होता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि आपके पास एक कम प्राइस में एक अच्छी हैचबैक दिखने में शोरूम नेटवर्क बहुत अच्छा मिल जाता है। 8.69 लाख की एक शोरूम प्राइस कुछ भी नहीं होती फॉर एन इलेक्ट्रिक। हालांकि रेंज उसकी 170-180 ही रह जाती, बट अगेन थोड़ा सोचो क्या आपको ज़्यादा रेंज चाहिए या नहीं, वो बहुत एक बड़ा पॉइंट रह जाता है। अगर आपने सिटी में कम्यूट करना है, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर जाना है, तो इतनी प्राइस देना एक जस्टिफिकेशन प्रॉपर लगती है। और अगर पेट्रोल वाले के साथ देखें तो ये आपके लिए रही टाटा टियागो कि XE मॉडल पेट्रोल का प्राइस, और ये रहा आपके लिए इलेक्ट्रिक का प्राइस। तो प्राइस गैप कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगेन आपके ऊपर आता है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपकी वेदर कितनी रनिंग है। आई पर्सनली बिलीव अगर आपकी रनिंग एटलीस्ट 60 किलोमीटर्स अ डे है तो आप इसका इलेक्ट्रिक काउंटर पार्ट ले सकते हैं, नहीं तो आई थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। रही बात रेंज की, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको हाईवे के लिए भी व्हीकल एक चाहिए होगा, तो आप इसका बड़ा वाला वेरिएंट ले सकते हो जो आपको ज़्यादा लॉन्ग रेंज वाला मिल जाता है, जो कि आपको 10.19 लाख से जो है वो शुरू होता है, जो कि एक XT मॉडल है, जो कि एक बहुत वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। 9.99 पे जब आता था तो बहुत अच्छा लगता था, तो उसमें फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसकी एक्चुअल रेंज 250-260 किलोमीटर तो आपको आराम से मिल ही जाती है। अगेन घर वाला चार्जर ही सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, तो चाहे स्मॉल रेंज यानी कि शॉर्ट रेंज ले लो, चाहे लॉन्ग रेंज ले लो, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ तब आता है जब आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है तब। अब अगर आपको चाहिए एक थोड़ी SUV लुक, लेकिन आपका बजट नेक्सॉन EV तक नहीं जा रहा, तो आप EC3 को कंसिडर कर सकते हैं, बट अगेन मुझे नहीं लगता उधर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से या तो टाटा टियागो EV लो
अगर आपका बजट कम है तो। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप नेक्सॉन ईवी प्राइम वाली तरफ जा सकते हैं, या इनफैक्ट टियागो ईवी का ही आप बड़े वाले मॉडल्स ले सकते हैं। आई नो प्राइस का फ़र्क आ रहा है, और प्राइस जो है टाटा टियागो ईवी की कम ज़रूर है, लेकिन टाटा टियागो ईवी में साइज़ भी आपको कम मिलता है। आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि EC3 बड़ी है, लेकिन अल्टीमेटली शोरूम नेटवर्क, एक रिलायबिलिटी, जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी, टाटा का नाम, वो सब आई थिंक एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ प्ले करने वाला है। यहाँ तो EC3 सस्ती होती, सस्ती होने के साथ साथ आपको बेटर फीचर्स देती, बेटर माइलेज, बेटर रेंज, बेटर पावर, सब कुछ बेटर देती, तो हम उस तरफ जा सकते थे। लेकिन अभी उसका प्राइस भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा रोकता है हमें, क्योंकि शोरूम का नेटवर्क उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। Now what do you think about the EC3 versus the Tata Tiago? आपको क्या लगता है कौन सा व्हीकल एक ज़्यादा सूटेबल प्रोडक्ट होता है? मुझे नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द EC3 वर्सेज द टाटा टियागो। उम्मीद है वीडियो आपकी जो है वो अच्छी लगी होगी, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। हमारी बाकी वीडियो ज़रूर चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चैनल पे भी क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स भी जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या अपकमिंग व्हीकल्स की हम काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाते रहते हैं, तो उन्हें ज़रूर चेकआउट कर लें। बिकॉज अगेन आप एक गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो ये चैनल आपके काफ़ी काम आने वाला है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।